तो 1994 में दास को आदेश हुआ है। 6 वर्ष तक दास सेवा करता था, भक्तों को समझाता था, गुरु जी के पास ले जाकर दीक्षा दिलवाता था। फिर उनकी रजा हुई, आदेश दे दिया दास को अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा। और आज के बाद सबको बोल दिया कि इनसे उपदेश लो, जितने भी उनके शिष्य थे, जो इनको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं लगता। अब इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम दास को जब अचानक सौंप दिया तो पसीना पसीना हो गया। समझ वो भी गए कि बच्चा घबरा गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ रहूँगा, घबराइए मत, और विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तहलका होगा। तो उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को सभी शाबाशी दिया करते हैं और सभी अपने बच्चे की कामना किया करते हैं, ये बड़ा अफसर बनेगा और तू देखिए न्यू हो जाएगा। मुझे पता था मैं कैसा संत हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है। आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज नहीं। आप तो बालक नहीं हो, एजुकेटेड हैं, सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए। और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है। तो मैंने पहले क्या करता था, दास की ये पुस्तक बनवाता था और हमारे गुरुजी फ्री दिया करते थे सबको जो उनके उपदेश लिया करते थे। तो मैंने 5000 पुस्तक बनवाई और उनको रख दिया कि हमारे गुरुजी ज़्यादा रहते थे तलवंडी भाई, पंजाब के अंदर एक छोटा सा फिरोजपुर जिला में शहर है, कस्बा सा बरवाले जैसा, वहाँ ज़्यादा रहते थे। और भी 3-4 आश्रम थे। तो यहाँ नजफगढ़ के अंदर था एक आश्रम, अनाज मंडी में, एक मोघा के अंदर है, एक खन्ना में था, लेकिन ज़्यादातर वो तलवंडी रहते थे। और हरियाणा में केवल गरीबदास महाराज जी के एक समागम होता था। पर जैसे गरीबदास जी को भगवान मिले थे कबीर साहब, बहुत दिवस बोलते हैं उसका, उसमें छुड़ानी आया करते थे। तो हम इंतज़ार में रहते थे जब वो छुड़ानी आएंगे, वैसे मिलते रहते थे उनसे, लेकिन यहाँ वो दीक्षा देते थे और फ्री पुस्तक देते थे। तो मैंने वो पुस्तक बनवा ली। यानी जैसे आजकल मार्च में, अप्रैल में, मार्च में वो चले जाते थे, फिर आते भादुआ के अंदर आते थे सितंबर में, जब गरीबदास जी का निर्वाण दिवस होता था, और मार्च में होता था उनका बोध दिवस। ये 2 ही इन समागमों में आते थे। तो मैंने अप्रैल मार्च के समागम के बाद ये पुस्तकें बनवाने का निर्णय किया उनके आदेश से और बनवा कर रख ली। तो मैंने पूजा स्थल पर एक तख्त डाल रखा था, उन पर कपड़ा बिछा कर सुंदर वो सारी पुस्तक लगा दी। आएंगे गुरुजी तो उनको संभलवा देंगे, वो फिर देते रहेंगे, सेवा के लिए रख दी। उस एक खिड़की में से शीशा टूटा हुआ था खिड़की का, उसमें से चूहे बढ़कर उनको काटने लगे। 2-3 दिन के बाद मेरी नज़र गई कि चूहों ने काट दिया। तो फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि एक खिड़की का शीशा तो बिल्कुल ठीक है, एक का शीशा टूटा हुआ है, और शहर से दूर होने के कारण एक छोटे से शीशे के लिए कोई चढ़ाने वाला भी तैयार नहीं होता छाने के लिए। 1-2 बार कोशिश भी की थी, वो टाल मटोड़ कर देते थे, ज़्यादा कार्य होता आ जाते थे। तो मैंने, मेरे दिमाग ने काम किया कि वो दोनों जाली जो दोनों खिड़कियों की लाए थे, इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके लगवा देता हूँ, चूहों से बचाव हो जाएगा। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप ऐसे करना, वो दोनों जाली उतार लो, उतरवा ले लेना तेरी माँ से, और इनको ऐसे ऊपर नीचे लगा के चढ़ा देना खिड़की पर। वो लड़का बोला जी ठीक है। छोटा लड़का था, 12-13 वर्ष का उस टाइम वो। और वो दूसरा जो एक और था अनिल नाम का, बिहार से आया हुआ, किराए पर रहता था, वो जवान ठीक था, समझदार सा। उन दोनों को मैंने बोल दिया। मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया। दास था जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो मुझे तो चिंता थी। मैं शाम को वापस आया तो मैंने क्या देखा, उस लड़के की माँ से पूछा, मुझे चिंता थी कि वो जाली लगा दी कि नहीं लगा दी, कि तुम्हारी लगाऊंगा मैं, गेल लग के बालक से ना भी ध्यान रहा हो। तो क्या देखा मैंने, जाली लगा रखी और एक जाली वहीं पड़ी या लोहे की, और वो उसकी माँ अपना काम लग रही। मैंने उससे पूछा कि ये जाली वही है या कोई और लाए हैं बच्चे?
तो वो कह रही थी कि ये कहाँ के और लावा था। मैंने सुबह की कह रही हूँ भाई तेरा पापा कह के गया था तो जाली लगा दो या तुमने गुस्सा होगा फिर। अब आपके आने तक आध घंटा पहले मैंने उतार के स्टोर से डाली है और अभी लाकर वो बाहर गया खेलने के लिए और मेरा कलेजा पकड़ा गया। मैं उसे प्रसन्न करूं वो ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसको पता नहीं इस बात का। और मेरे सारे शरीर में सन्नाटा गया कि या तो ये जाली वो नहीं, ये कोशिश करी मैंने जानने की। वो बोली देख इनका जंग लगा हुआ है। मैंने उठाकर स्टोर में डाल रखी थी। ईब उतारी है 6 महीने के बाद, यानी मार्च के बाद भादुए में एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया, वर्षा का मौसम, उनका जरवर भी लग रहा था। दिखे पुरानी, फिर भी विश्वास नहीं आया वो लड़का कहाँ है, क्योंकि एक ही जाली और फूल आ रही इतनी फालतू, कब से 8-7 इंच और लटक रही थी। तो मैंने उसको लड़के को बुलाया, बाहर खेल रहा था इधर, और जो दूसरा उसके साथी था वो बुलाया और उन लड़के से कहा कि ये जाली तुम और लाए हो या वही है? जी वही है, और मेरी माँ ने उतार कर दी थी, हमने भी लगाया है। वो किराएदार भी कह रहा कि अभी आंटी ने उतारा है, अभी लगाया हमने। मैंने लड़के से, देखो हमें ज्ञान नहीं था कि भगवान वाला कोई काम हमारे सामने कराया नहीं था, ना विश्वास हो रहा था मेरे भी साची। हमने सुना करते थे, नो तो था विश्वास, भगवान पता नहीं क्या करते, पर आज तक होया नहीं देखा था। मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा कि तू या इस जाली लाया, वही जाली है। ने बोला जी कबीर भगवान की कसम, और वह जाली है, मेरी मां ने उतार कर लाई। वो दिन हर आज के हम मान्या करते कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ा दी एक कपड़ा। अब तो पता चल गया कि वो साड़ी बढ़ाने वाला भी यही था, लेकिन उस समय बुद्धि इतना काम करे थी कि कबीर इज गॉड, क्योंकि इसने लोहा भी बढ़ा दिया, कपड़ा तो छोड़, ये क्या नहीं कर सकता। वो दिन सर आज पुण्यात्मा सन 1990 से लेकर आज 2013 हो गया, दास ने पीछा मुड़ कर नहीं दिखाते। सारा संसार कुछ कहो कि कबीर भगवान नहीं है, इस दास की आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता कि कबीर इज गॉड। अब जब दास के साथ यह घटना घटी और वो कम से कम 10 साल लगी रही वो जाली नौरों को दिखा करता, देखो जो भगत थे वो तो मान जाते, बकवादी बने गए, बकवास करे, झूठ बोला, पाखंडी है। अच्छा भाई, तो फिर मैंने सोचा कि देखिए आर्य समाज का जो व्यक्ति है कितना अच्छा आदमी है, बोलन चालन का, व्यवहार का ठीक, अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है, और इसको अज्ञान है। ये कहा करता कि ऐसे नहीं हो सकता, साड़ी नहीं बढ़ सकती। तो मैंने सोचा ला इसको समझा दूं, क्योंकि मेरे से पहले वो काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि भक्ति में हम लगी रहे थे, पहले भी भक्त जैसे थे हम, नाम ना मिला था तब भी नेक नीति से रहना और कोई किसी को दुख नहीं देना, ये पहले से नेचर थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात नहीं मानने का, लेकिन ये अज्ञान इतना गंध ठोक दिया उस मूर्ख महर्षि दयानंद अज्ञानी ने, बिगाड़ दिया कितने व्यक्तियों भोली आत्माओं को। तो मैंने उसके पास बैठकर जिक्र किया, जी मास्टर जी आप मानते हो श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी? जैसे विषय बढ़ाना चाहा, मैंने उसको चलाना था विषय को कारण बना के। वो कहता जी नहीं ऐसे हम नहीं मानते। मैंने कहा जी, फिर मैंने उसको अपने उस जहाँ वो जाली लगा रखी थी ऊपर चौबारे में, उस गैलरी में, उस नीचे उसकी कक्ष था, उसमें बुला लिया, वहाँ बैठ के मैंने वो लड़के भी बुला लिए दोनों जिन्होंने जाली लगाई, इनकी माँ बुला ली ताकि इसका पेटा भर दूँ, विश्वास दृढ़ करवा दूँ, ये मान जा हमारी बात को। उसको मैंने कहा जी देखो आप तो कपड़े की बात करते हो, हमारे भगवान ने लोहे की जाली बढ़ा दी, आप सत्कर मानो। नो बोला, वो कहने लगा कि नहीं आप ये कोई बात हुई, साड़ी कभी बढ़ती है, जाली कभी बढ़ती है? मैं बोला देखो आओ दिखाऊं आपको। बोला नहीं छोड़ो हम नहीं मानते। अब वो काफी अटपट बोलने लगा। मुझे आशा नहीं थी कि ये इतना एकदम ऐसे गिरगिट की तरह बदल कर ऐसी बकवास करने लग जाएगा। मेरी आशा के विपरीत उसने ये बात कही कि आप तो ये पाखंडियों के बकाई हुई बातें हैं, ये है।
अब पाखंडी तो मैं जब हूँ जब कोई मैं रोजी रोटी पाखंड से चला रहा हूँ। मैं तो नौकरी करता था, जूनियर इंजीनियर था, 2 रोटी सुथरी मिल रही थी। अब भी मुझे पाखंडी कह रहा है ये मूर्ख। तो मैं चुप हो गया कि मैं ये अब इससे आगे बोलना कोई अच्छी बात नहीं, ये सुनता ही नहीं। मैं चुप हो गया, चल भाई अब आप नहीं मानोगे तो मानो मैं भी ना आपकी, क्योंकि अब मैं दर्द हो गया, मेरे साथ घटना घट गई। थोड़ी देर में उसने पता नहीं भगवान जाने क्या सोचा कि अभी मकान मालिक से नाराज हो गया। तो उसने नम्रता के साथ कहना शुरू किया कि आप इंजीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, ये तो अनपढ़ लोगों की बातें होती हैं, ये बढ़ा दिया फलाना घटा दिया। मैं बोला ही नहीं, मैं कहा इससे कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने का। तो क्या कहने लगा कि मैं बताता हूँ, महर्षि दानंद ऐसे होते थे। महर्षि एक बार अपने कमरे में अभ्यास कर रहे थे, योग अभ्यास, और उधर से उनके दूध का समय हो गया, दूध पीता था वो सुबह सुबह। तो नौकर गया, उसने खिड़की से देखा महर्षि दानंद कमरा बंद, और उसमें योग आसन पद्म लगा के और योग अभ्यास के द्वारा ऊपर उठे और छत के सिर लगा के धीरे धीरे वापस आ गए, फिर ऊपर उठे। तो उसने औरों को भी बुलाया नौकर ने कि देखो महर्षि जी क्या कर रहे हैं। हाँ, तो पहले उसने मेरे से क्या कहा, जब मैंने कहा ना कि देखो ये जाली बढ़ गई, हमारी लोहे की जाली बढ़ गई, तो वो कहता था अब बढ़ा के दिखा जब मानू मैं। उसने ये कहा था कि अब बढ़ा के दिखा मेरे सामने जब मानू मैं। अभी मैं कोई बड़ा जादूगर थोड़ा ही हूं, मैं नू नहीं कहता मैंने बढ़ाया, मैं तो कह रहा हूं भगवान ने ऐसा कर दिया। तो इससे वो मैं चुप हो गया था, मैं इसको क्या जवाब दूं भाई, मैं बढ़ाऊं तो फिर वो मैं अपने लिए तो नहीं कहा, भगवान के लिए कहा। तो फिर वो क्या कहता है कि देखो महर्षि ऐसे होते हैं, योग अभ्यास से छत के सिर लगा देता था, वापस आता था। मैं बोला झूठ, कति नहीं मानू, आप करके दिखाओ। ओडे का मुंह हो गया उसका, मगा करके दिखाए जब मानू तुझे मैं नहीं, झूठ बोलता है तो भी। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन महर्षि तो यह भी ना कर सका था, उदानंत है, वो तो कति नाराय अज्ञानी और कति हर तरह से फेल आदमी था, उसकी फोकट में बना रखी थी इन लोगों ने। लेकिन ऋषि महर्षि यहाँ तक प्रमाण है कि संत स्वर्ग में चले जाते थे, दूसरे लोकों में जाते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसे धक्के खाने भटकने से। तो फिर वो चला गया, उठ के माना नहीं, अब मैं तेरे नहीं मान सकता। तो पहले तो हम डगमग थे, हमें जो भी कुछ कहता था उसी की मान लेते थे। अब पृथ्वी इधर से उधर हो सकती है, दास ये नहीं मान सकता, भगवान क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है।